नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात किया था। इसमें यदि हम किसी भी व्यंजक px को किसी अन्य व्यंजक या विभाजक dx से विभाजित करते हैं और भागफल यदि हमें qx मिलता है और रिमाइंडर rx मिलता है तो हम उसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और इसमें यदि हम dx के शून्यक को यदि हम पूरे इक्वेशन में रख दें तो हमें रिमाइंडर मिल जा रहा था। dx का शून्यक रखने से dx शून्य हो जाता था और ये टर्म शून्य हो जाती थी और हमें रिमाइंडर मिल जाता था। तो अंकगणित में हम कैसे सिद्ध करते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की गुणनखंड है या नहीं। जैसे कि यदि हमें पता करना हो कि 2 6 का गुणनखंड है या नहीं तो हम क्या करते थे, हम इस 6 को 2 से विभाजित करते थे और 2 दिया 6 और शेषफल हमें यहाँ पर शून्य मिलता। और जब शेषफल शून्य मिलता है तो हम कहते हैं कि ये 2 या विभाजक जो है वो इस विभाज्य या डिविडेंड का एक गुणनखंड है। तो एग्जैक्टली वही चीज बीजगणित में भी होती है। यदि हमें रिमाइंडर शून्य मिल जाए तो हम कहते हैं कि dx जो है वो px का गुणनखंड है। तो यदि हम किसी भी व्यंजक px को दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों व्यंजक जो हैं वो इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालते हैं वो प्रक्रिया हमने शेषफल प्रमेय में सीखी हुई है। तो कोई भी दिया हुआ व्यंजक किसी दूसरे व्यंजक का गुणनखंड है या नहीं वो पता करने के लिए भी हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारा शेषफल जो है वो शून्य आना चाहिए। मतलब कि dx का जो शून्यक है उसका मान यदि हम सभी जगह x की जगह पर रख दें तो यदि हम माने dx का शून्यक a है तो p ऑफ a जो कि बराबर है q ऑफ a गुना d ऑफ a प्लस r ऑफ a के, इसे सभी जगह रखने से ये रिमाइंडर जो है वो शून्य होना चाहिए। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और चूंकि a dx का शून्यक है तो ये टर्म पूरी शून्य हो जाएगी, dA शून्य हो जाएगा और उसे हम किसी से भी गुणा करें तो वो भी शून्य हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर भी शून्य होता है तभी हम कहते हैं कि dA जो है वो PA का विभाजक है। मतलब कि PA का मान जब शून्य के बराबर हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि dx जिसका शून्यक a था वो px का गुणनखंड है। तो यदि हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करें तो जो शेषफल प्रमेय था उसमें यदि हमें शेषफल शून्य मिलता है तो हम कहेंगे कि विभाजक जो है विभाज्य का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 1 मैं यहाँ पर ले रही हूँ और इसमें हमें पता करना है कि x+1 ये कुछ दिए हुए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। तो मैं लास्ट के 2 प्रश्न ले लेती हूँ क्योंकि वही थोड़े से मुश्किल हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमारे पास है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक होगा x = -1। तो यदि हम इस -1 को यहाँ पर रखें और हमें शेषफल शून्य मिले तो हम कहेंगे कि x+1 इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो जब हम -1 रखते हैं तो ये हो जाता है -1⁴ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1⁴ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1⁴ होगा 1, -1⁴ होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब -3, -1² मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा +3 और ये -1 है और ये +1 है। -3 से +3 कैंसिल हुआ, -1 से +1 कैंसिल हुआ और हमें आंसर मिला 1। मतलब कि जब हम इस एक्सप्रेशन को x+1 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है। तो चूंकि शेषफल 1 है मतलब कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। और इसमें चौथा प्रश्न है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो हम इसका शेषफल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1⁴ माइनस -1⁴ माइनस 2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2। तो -1⁴ होगा -1, -1² होगा +1 और ये माइनस है तो -1। फिर ये -1 को जब हम इस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा +2 प्लस √2 और यहाँ भी हमें मिलेगा +2। तो -1 हुआ -2 और ये हुआ +2, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा 2√2। तो x+1 जो है इस एक्सप्रेशन का भी गुणनखंड नहीं है।
और अभी हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। यह पहला प्रश्न था जिसमें हमें पता करना है कि x प्लस 1 जो है वो x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, x की जगह पर -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 टू द पावर 3 होगा -1, -1 स्क्वायर होगा +1, तो ये हो जाएगा +1 -1 प्लस 1। तो ये -1 से +1 कैंसिल हुआ, ये -1 से +1 कैंसिल हुआ और शेषफल हमें मिला 0। तो जब शेषफल 0 मिलता है मतलब कि x प्लस 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से गणित सीख रहे हैं, तो मेरी व्यूअरशिप कुछ बढ़ जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।